प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र की ये स्थिति आज हो चुकी है कि जो लोग महिला सशक्तिकरण की बात करते थे, आज उनके संसदीय क्षेत्र में जब से उन लोगों ने संकल्प लिया है, तब से महिलाओं पे अत्याचार, अभद्रता काफी हद तक बढ़ गई है। अभी हाल ही में देखिए बेचू का कांड हुआ था, अभी दुर्गा कुंड पे एक बिहार की बेटी के साथ हुआ, और आज तो इतनी हद हो गई कि अब बनारस में डिप्टी जेलर प्रशासन की पुलिस अधिकारी तक सुरक्षित नहीं है। तो सोच लीजिए कि इनकी सरकार में क्या क्या चीजें हो रही हैं। जी, वंदना जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में इन दिनों देखा जा रहा है एक मामला जो है वो काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। पूर्व डिप्टी जेलर हैं कनौजिया जी, जो कि आरोप लगाए हुए हैं वाराणसी के जेलर के खिलाफ। ये 56 इंच वाले के लिए तो बहुत ही शर्मनाक बात है कि 56 इंच का सीना लेकर के चलते थे, और उन्हीं के संसदीय क्षेत्र में महिलाओं की ये स्थिति हो चुकी है कि एक डिप्टी जेलर भी सुरक्षित नहीं है। एक सेकंड के लिए मैं मान लेती हूँ उनका जो इल्जाम जो उन्होंने लगाया है वो गलत है, तो कम से कम एफआईआर लिख करके उस पर जांच तो करनी चाहिए थी, उसको निष्पक्ष जांच करें। और जिस जेलर को सस्पेंड किया जाना चाहिए था उसका ट्रांसफर कर दिया गया है सोनभद्र। तो एक एक तरह से तो ये उनको बचाने का कार्य किया जा रहा है और अपनी गलतियों को छुपाने का कार्य किया जा रहा है, अपने संसदीय क्षेत्र में बदनामियों को छुपाने का कार्य किया जा रहा है। और मैं उस डिप्टी जेलर के हर हर साथ में उस महिला के हूँ। हमारी संस्था, हमारी पार्टी, हम लोग हर तरह से उनके साथ हैं, हर तरह से साथ है, हर तरह से उनकी लड़ाई को अंजाम तक ले जाएंगे। अखिलेश यादव जी का ट्वीट भी आ गया है, लेकिन अभी सत्ता की तरफ से कोई ट्वीट नहीं देखा जा रहा है, कोई बोलने को रेडी नहीं है। सत्ता की तरफ से कैसे लोग बोलेंगे? सत्ता की तरफ से अभी तक जितनी भी महिलाएं सत्ता में मंत्री हैं, विधायिका हैं, क्या महिला पे उत्पीड़न होता है तो किसी का आज तक ट्वीट आपने सुना है या देखा है कि उन्होंने महिला के प्रति कोई भी बात की है? स्मृति ईरानी जी को देख लीजिए, जब उनकी सरकार नहीं थी महिलाओं के लिए एकदम से आगे आगे चलती थी, आज तक उनकी कोई ट्वीट आई है किसी भी? मैं केवल उनका नाम नहीं ले रही हूँ, भाजपा सरकार में एक मंत्री या एक विधायक तो है नहीं, बहुत लोग हैं, हर महिला है, किसी भी महिला के लिए उनकी आवाज नहीं आती है, हम ही लोग आवाज उठाते। और मैं, भले ही ये आप मेरे शब्द सुन रहे होंगे, लेकिन आप ये मान लीजिए कि माननीय अखिलेश जी ही बोल रहे हैं, और हमारी 2027 में सरकार आएगी तो ऐसे मंचलों का हम लोग क्या हश्र करेंगे, ये आप लोग देखिएगा। महिला डिप्टी जेलर का आरोप ये है, जेलर साहब बोले हमारे घर आइए, उसके बाद उन्होंने बोला कि मीडिया के सामने से बातें नहीं कर सकते। क्या लगता है कितनी सत्यता है उनकी बातों में? देखिए, सत्यता वो बात में है तभी तो वो आगे आ रही हैं, एफआईआर कराने जा रही हैं। सत्यता है या नहीं है, मैंने फिर एक बार, मैंने पहले भी बोला, अभी भी मैं बोल रही हूँ कि एक सेकंड के लिए हम मान लेते हैं उनकी बातों में सत्यता नहीं है, वो महिला डिप्टी जेलर झूठी बोल रही है, मान लीजिए, लेकिन जांच के बाद ही ना पता चलेगा। तो आप उनका एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कर रहे हैं? अगर आप सही है तो आप उनका एफआईआर, तो कोई ये कह सकते हैं कि यहाँ भी जातिवाद चल रही है। बीजेपी वाले कहते हैं ना कि विपक्ष हमेशा जातिवाद करती है, तो यहाँ भी जातिवाद हो सकता है, हो रहा हो। लेकिन मेरी ये माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग है, उस महिला की एफआईआर, उस डिप्टी जेलर की एफआईआर दर्ज की जाए और उसकी निष्पक्ष जांच की जाए, नहीं तो हम सारी महिलाओं उनके साथ सड़क पे उतर जाएंगे। कई थी डिप्टी जेलर महिला जो है उनके साथ तो बता रही थी कि रोका हुआ है या जो भी चीज़ें हुई हैं, जब वो लालपुर थाने में गई तो एप्लीकेशन ले लिया गया है, एफआईआर में दर्ज किया गया है। इसी तरफ देखा जाए अखिलेश यादव लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल खड़े कर रहे हैं, आखिर में कैसी है लॉ एंड ऑर्डर योगी सरकार? तो बिल्कुल सवाल किया जाएगा, वो क्या कर रहे हैं, हम लोग सवाल खड़ा करेंगे। और अगर उनके एफआईआर नहीं दर्ज होगा तो हम सारी महिलाएं सड़क पे आएंगे और उनके साथ खड़े रहेंगे कि उनका एफआईआर क्यों नहीं दर्ज किया जा रहा, आखिर क्या रीजन है? आप ही बताइए ना, आपके माध्यम से हम ये पूछना चाहते हैं कि क्या रीजन है कि उस महिला का एफआईआर दर्ज नहीं किया जा रहा है, रीजन बताइए उसका। लेकिन तुरंत तत्काल प्रभाव में कार्रवाई करते हुए उनको सोनभद्र जेल के लिए रवाना करा दिया क्यों गया किया था। गया, रवाना क्यों किया गया? उनको सस्पेंड करना चाहिए ना उनको, तो जब तक उनके इस जो सवाल वो डिप्टी जेलर उठाई हैं उसका जब तक पूरा उस केस का हल नहीं हो जाना चाहिए था, उनको उतने दिन के लिए तो सस्पेंड करना चाहिए था। अगर वो निर्दोष साबित होते तब उनको दूसरे जगह, मुझे याद है कि जब हम लोग छोटे छोटे थे तो कभी हम लोग अपने मम्मी पापा लोग से कहते थे कि हम लोग को पुलिस बनना है,
तो सीधे हम लोग के घरों में ये कहा जाता था नहीं पुलिस विभाग अच्छा नहीं है, पुलिस विभाग में लड़कियों को नहीं जाना चाहिए। तो ये तो आज वो प्रूफ हो रहा है ना कि हमारी बेटियां मतलब कि पुलिस विभाग जैसी जगहों में सुरक्षित नहीं है। कहाँ है हमारी बेटी सुरक्षित? ये जवाब दे। जो महिला सशक्तिकरण की बातें करते हैं वो लोग जवाब दे कि हमारी बेटियां सुरक्षित कहाँ हैं? जब प्रशासन में ही सुरक्षित नहीं है तो कहाँ वो सुरक्षित है? नैनी जेल में डिप्टी जेलर का ट्रांसफर हो गया, क्यों किया गया नैनी जेल में ट्रांसफर? किस लिए किया गया भाई? वहाँ क्या वो सुरक्षित हो सकता है? वो जेलर जो है वो जेलर की प्रशासन के आपने तो देखा था ना, वो उनके बयान में डिप्टी जेलर के बयान में ये था कि वो धमकी देते हैं कि हम आपको कहीं नहीं रहने देंगे। हो सकता है कि नैनी जेल में भी उन लोगों के मिले भागा तो उन्हें वहां भी परेशान किया जाता हो। क्यों बनारस से किया गया? जो मतलब दोषी है आप उसका ट्रांसफर कर रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं है, आजकल हर थाने में ये हो रहा है कि जो प्रताड़ित व्यक्ति होता है वो शिकायत करने जाता है और उसी का चालान कर दिया जाता है। तो प्रताड़ित व्यक्ति कहाँ जाए? ये तो आज सामने ही प्रूफ हो गया, प्रताड़ित व्यक्ति को भी सजा दी जा रही है। क्या लगता है योगी सरकार में लॉ एंड ऑर्डर की समझ? बिल्कुल जीरो है। योगी सरकार में लॉ एंड ऑर्डर जीरो है। सरकार तो कहती है जीरो टॉलरेंस की सरकार। अरे सरकार तो बहुत कुछ कहती है, क्या चीज दिखा है आपको? आपको दिखा है? जितनी सरकार बातें कर रही है क्या उसमें 1% भी सच्चाई दिखती है आप लोगों को? क्या लगता है महिला सशक्तिकरण किस हद तक रह गया है? क्योंकि अब लोग तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं कि जब प्रशासन की महिलाओं के साथ ऐसा हो रहा है तो नॉर्मल लोग सवाल नहीं खड़े हो रही है। 100% सच्चाई है कि महिला सशक्तिकरण इस सरकार में फेल है, बिल्कुल फेल है। मैंने फिर मैं आपसे ये कह रही हूँ कि ये वंदना सिंह नहीं, ये माननीय अखिलेश जी बोल रहे हैं कि 2027 में हम लोग की सरकार आने दीजिए तो इन तरह के कार्य करने वालों के साथ हम लोग क्या करेंगे ये देखेगी दुनिया।